विश्वविद्यालय की जो महामहिम कुलपति है आदरणीय प्रोफेसर पूनम टंडन जी, वो बार बार हमें एक ही चीज़ कहती हैं, शासन को चिट्ठी भेजा गया, शासन को चिट्ठी भेजा गया। कहीं ना कहीं पूनम टंडन जी का पूरा हाथ है और प्रशासन के भी हाथ है कि ये लखनऊ पहुंच जाएगा। तो मैडम जी कहीं ना कहीं वो गलत साबित हो जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैडम को मैं बताना चाहता हूँ, आखिर ये कब तक आप चिट्ठी भेजेंगी और कब तक शासन का चिट्ठी आएगा। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश में लगभग 8 वर्षों से छात्र राजनीति बंद है। किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसके हर जगह अलग अलग कारण हैं और गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है और जिस विश्वविद्यालय यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय जहां से तमाम बड़े राजनेता जो आज रक्षा मंत्री हैं, जो आज राज्यपाल हैं, वो इस विश्वविद्यालय से गए हैं, वहां पर भी लंबे अरसे से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन छात्र संघ की बहाली को लेकर आंदोलन हर वर्ष होते हैं। जैसे ही नया सत्र आता है, छात्र नेता आंदोलन के लिए आते हैं। विश्वविद्यालय ये कहता है कि हम प्रशासन से, शासन से, सत्ता और सरकार से बातचीत कर रहे हैं और इसी दौरान लिंग 2 कमेटी का जो नियम है वो लागू हो जाता है कि सत्र के 8 हफ्ते के अंदर चुनाव होना चाहिए, वो बीत गया है और इसका बहाना लेकर विश्वविद्यालय हर वर्ष चुनाव नहीं कराता है। लेकिन छात्र नेताओं की जो मांग है वो बढ़ती जाती है। इस बार छात्र समागम हुआ और उम्मीद हुई कि इस छात्र समागम में मुख्यमंत्री आएंगे और छात्र संघ बहाली को लेकर छात्रों को आश्वासन देंगे, लेकिन ये भी होता नहीं नजर आया। उसके बाद से छात्र नेता आंदोलन पर आंदोलन करते रहे। कुछ दिनों तक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर धरना दिया, उसके बाद से दंडवत यात्रा लखनऊ तक की निकाले, लेकिन दोनों में असफल रहे। हमारे साथ इन दोनों आंदोलनों के नायक रहे सतीश प्रजापति हैं। सतीश प्रजापति छात्र संघ चुनाव के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जब से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। सतीश, हर वर्ष आप लोग संघर्ष करते हैं और उम्मीद ये होती है कि इस वर्ष छात्र संघ चुनाव हो जाएगा। इस वर्ष भी छात्र संघ चुनाव होने की कोई उम्मीद नहीं है। पहले तो उस समागम से शुरुआत करते हैं जो समागम हुआ और जहां से ये चर्चा थी कि इस बार छात्र संघ चुनाव होगा। क्या था ये समागम और आप जैसे छात्र नेताओं को, पुरातन छात्र नेता या ये कह लीजिए वरिष्ठ छात्र नेताओं ने क्या ब्रीफ किया था, क्या बताया था छात्र समागम को? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया कि जो छात्र समागम हुआ उसमें जो आपके वरिष्ठ छात्र नेतागण, वो क्या छात्र पुरातन जिन्होंने छात्र समागम हुआ तो क्यों हुआ, क्यों, कारण क्या था? तो मैं बताना चाहता हूँ, जो छात्र समागम हुआ, जो बड़े वरिष्ठ छात्र नेतागण थे, वर्तमान समय के जो छात्र थे और छात्र नेतागण थे, अपने अपने पुराने समय के सब अपना अपना बैनर पोस्टर लगवाकर जितने वर्तमान समय के छात्र नेतागण को भीड़ की संख्या को दिखाकर अपने एक कार्यक्रम को, जैसे कहा जाता है कि जब कोई पुरान हो जाता है तो उसे जिंदा होने की ज़रूरत रहती है समाज में, तो अपने जिंदा होने के लिए सभी अपने वर्तमान छात्र नेता को बहला फुसलाकर एक छात्र नेता समागम किया गया। कहीं ना कहीं समागम में हम लोग को कहा गया मुख्यमंत्री जी आएंगे। आज तक मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आज तक कोई मुख्यमंत्री जी के दरवाजे तक पहुंचा नहीं है। चाहे कोई एमएलसी साहब हो, चाहे कोई विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे कोई प्रतिनिधि हो, कोई आज तक महाराज जी के पास ये नहीं पहुंचा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराया जाए। सिर्फ हम लोग को बहलाया और फुसलाया जाता है। ये समागम अपना ख़त्म हो गया, लोग जिंदा हो गए। यही छात्र नेता समागम था। तो आपका कहना था कि जो छात्र नेता राजनीति से विरक्त हो गए थे वो छात्र समागम के माध्यम से फिर बैनर, पोस्टर और चर्चाओं में आ गए। कहीं नहीं, इसमें छात्र संघ चुनाव की कहीं कोई बात नहीं था। इस एक बात सुन लीजिए, छात्र संघ चुनाव की गोरखपुर विश्वविद्यालय की कहीं बात नहीं था। एक पत्र में, जो एक पत्र था उसमें कहीं विज्ञप्ति में छात्र संघ चुनाव का मामला था ही नहीं कि छात्र संघ चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव तो हम लोग खुद 7-8 वर्षों से लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन किए, अनिश्चितकाल धरना किए। 7-8 वर्षों से आप देख ही रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग, मुझे लग रहा है कि प्रदेश में ऐसा कोई स्तर पे ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ तो जो हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से एक दंडवत पदयात्रा लखनऊ की ओर तरफ बढ़ते जा रहे थे, तभी हम लोग, प्रशासन ने हम लोग को डीएम आवास के बाहर ही रोकना चाहा, लेकिन हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय से चलकर बेतियाहाता चौराहे तक पहुंचा। वहां पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को गिरफ्तार कर लिया गया।
ये बताइए कि जब आप लोग आंदोलन किए, छात्र समागम जिस दिन समाप्त हुआ उसके दूसरे दिन से आप लोग आंदोलनरत हो गए, प्रशासनिक भवन पे धरने पे आ गए। विश्वविद्यालय के कुलपति आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था, किस आश्वासन पे आपने धरना तोड़ा था? विश्वविद्यालय की जो महामहिम कुलपति है आदरणीय प्रोफेसर पूनम टंडन जी, वो बार बार हमें एक ही चीज़ कहती हैं, शासन को चिट्ठी भेजा गया, शासन को चिट्ठी भेजा गया। तो मैं मैडम पूनम टंडन को ही कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ एक समाजवादी पार्टी के विधायक जी थे, जब उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाया तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव, उन्होंने पूछा चुनाव क्यों नहीं होता है, तो उन्होंने बोला चुनाव होना चाहिए। और प्राचार्य, महाविद्यालय के प्राचार्य और विश्वविद्यालय की कुलपति वो संपन्न है, चुनाव कराया जाए। एक चिट्ठी भी आया था लगभग 2021 में, वो चिट्ठी मेरे मोबाइल में है और वो चिट्ठी मैडम के पास भी आया था। उस समय प्रोफेसर राजेश सिंह थे और प्रोफेसर राजेश सिंह, हाँ प्रोफेसर राजेश सिंह कुलपति थे उस समय, और गोपाल प्रसाद जी मुख्य नियंता थे। तो पेपर में भी निकला था और हम लोग धरने पे बैठे थे तो पेपर में निकला था कि कल चुनाव की कमेटी की तिथि घोषित होगी। कल हम लोग बहुत खुशी हुए, छात्र नेता सभी लोग खुश हुए। कल हम लोग मिठाई लेके पहुँचे आदरणीय गोपाल प्रसाद जी के पास। तब तक हम लोग ने जब आया तो देखा विश्वविद्यालय एडी बिल्डिंग को पूरा पीएससी से छावनी बना दिया गया था। कर्मचारी संघ के पास भी पुलिस, चौकी के पास भी पुलिस, एडी बिल्डिंग के गेट के पास भी पुलिस, पीछे विभाग सेल जो वहाँ भी पुलिस, मतलब पूरा छावनी बना दिया गया था। तब भी हम लोग कर्मचारी संघ का गेट कूदकर अंदर से, जंगल के रास्ते अंदर से आए। उसके बावजूद भी प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ने शटर बंद करवा दिया और प्रशासन के तौर पे हम लोग को जबरन गिरफ्तार करवाया और मुकदमा भी कराया हम लोग पे, और जो कि पेपर में निकला था कि चुनाव कमेटी की तिथि घोषित होगी। चुनाव कमेटी की तिथि घोषित होगी, चुनाव की घोषणा होगी। इस वर्ष आप लोग जब आंदोलन पर बैठे तो पूनम टंडन जी ने आखिर क्या कहा, कुलपति ने क्या कहा? पूनम टंडन ने बोला 1 हफ्ते का हमको समय दीजिए, शासन को चिट्ठी भेजें। 1 हफ्ते का मैं अभी धरने पे बैठा था विश्वविद्यालय एडी बिल्डिंग के नीचे। उसके बाद 1 हफ्ता हो गया, मैडम ने 1 हफ्ते के बाद मैं फिर गया तो मैडम ने कहा मैं फिर रिमाइंडर भेजा हूँ, वो चिट्ठी ने अभी कोई स्वीकार नहीं किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैडम को मैं बताना चाहता हूँ आखिर ये कब तक आप चिट्ठी भेजेंगी और कब तक शासन का चिट्ठी आएगा। उसी के लिए 2 दिन पहले मैं जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से दंडवत यात्रा कहा, मैं कहा एक क्रांति का संदेश का प्रतीक जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी और तमाम ऐसे हमारे क्रांति रहें, वीर रहें जो अंग्रेज़ों को भगा दिए। तो मैंने यही सोचा एक दंडवत यात्रा करते जाएं, सत्याग्रह के आंदोलन की तरह जाएं कि जो प्रशासन को दिक्कत ना रहे, समाज को दिक्कत ना रहे, पब्लिक को ना दिक्कत रहे, जिसको लेकर मैं दंडवत यात्रा रास्ते पे किनारे से गुजर के जा रहा था। वही अपना चिट्ठी लेने ही मैं गोरखपुर से मैं लखनऊ जा रहा था, जिसका दावा पूनम टंडन जी ने कहा था। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पूनम टंडन जी का पूरा हाथ है और प्रशासन के भी हाथ है कि ये लखनऊ पहुंच जाएगा। तो मैडम जी कहीं ना कहीं वो गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मैडम ने तो अभी चिट्ठी यहाँ से भेजा नहीं है, बार बार रिमाइंडर भेजती हैं। क्योंकि अगर चिट्ठी पहुँचता, कोई भी प्रशासनिक, अगर मैं डीएम को चिट्ठी लिख के भेजता हूँ, 1 नहीं 2 दिन में चिट्ठी मुझे उधर से रिमाइंडर आता है। तो मैडम ने वहाँ प्रशासन को चिट्ठी भेजा है तो ज़रूर चिट्ठी अगर भेजती तो ज़रूर उधर से चिट्ठी का मुझे हवाला आता। ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग को बहलाया फुसलाया जाता है। बाद में यही कहेंगी 10 दिन बाद 15 अगस्त के बाद लिंग 2 कमेटी के अनुसार 8 सप्ताह के बाद अब चुनाव नहीं होगा, मैडम का ये हवाला है। अब आप लोग किस तरह से आंदोलन करेंगे अगर छात्र संघ चुनाव की तिथि नहीं घोषित होती? क्या कदम है? आपने दंडवत यात्रा का भी प्रयास किया, उसमें भी आपकी गिरफ्तारी हो गई, आपका धरना समाप्त हो गया, अब क्या है अगला, क्या रणनीति? कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। कल हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के बाद हम लोग की एक रणनीति तैयार होगी कि जो पुरातन के छात्र नेता रहे हैं, वरिष्ठ छात्र नेता रहे हैं और वर्तमान समय के जितने फेसबुक से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर जितने सक्रिय छात्र नेता हैं, सब लोग को बुलाकर हम लोग एक मीटिंग करेंगे। जितने चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, समाजवादी पार्टी हो, NSUI हो, कांग्रेस से हो, भारतीय जनता पार्टी हो, भीम आर्मी से हो, कोई भी पार्टी हो, सारे छात्र नेतागण को हम लोग बुलाकर एक मीटिंग करेंगे। आपस में मीटिंग कर कर हम लोग का यही कहना है, पहले हम लोग एक छात्र संघ चुनाव कराएं, पहले हम लोग की छात्र की तिथि घोषित हो, तब हम लोग मिल जाकर चुनाव लड़ें। हम लोग की अगला कार्यक्रम जो है 15 अगस्त के बाद
पुरातन छात्र नेता, हम लोग के वरिष्ठ भी जो हैं, जो छात्र संघ अध्यक्ष रह भी चुके हैं और वर्तमान में जितने सक्रिय हैं, सब लोग की एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में यही वार्ता होगी कि ये कार्यक्रम, यही लास्ट हम लोग का कार्यक्रम रहेगा चुनाव का, क्योंकि इसके बाद मैडम ने तुरंत हवाला देंगी कि अब प्रवेश प्रक्रिया बंद हो गया, अब इसके बाद एग्ज़ाम होने जा रहा है। प्रशासन को चिट्ठी भी लिख देंगी और 8 सप्ताह के अंदर चुनाव की वो लिंग 2 कमेटी के अनुसार बोल देंगी। तो उन्होंने तुरंत अपना पलड़ा साफ़ कर लेंगी, अपना सुपड़ा वो साफ़ कर लेंगी कि चुनाव अब नहीं हो सकता। तो हम लोग के पास ये 20 दिन 25 दिन का वो समय है। तो सभी लोग जितने भी हैं, हम लोग कमेटी अपने बैठकर एक आपसी में बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता सतीश प्रजापति, जिन्होंने बताया कि अब 20 दिन के अंदर हम लोग इस तरह की रणनीति तैयार करेंगे कि छात्र संघ चुनाव के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। बाकी अब ये देखना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या निर्णय लेता है और किस तरह कदम उठाता है। आप बेधड़क खबर देखते रहिए। धन्यवाद।